खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। आज से 1-to-1 संवाद विधायकों के साथ आज से 1-to-1 संवाद होने वाला है। विधायकों से लिया जाएगा फीडबैक। 3 दिन संवाद और 1 दिन कार्यशाला। जन के बीच में प्रचार प्रसारित कर सकें उसके बारे के अंदर बता सकते हैं। और भी जो गाइडलाइन होगी उस गाइडलाइन को हम रंधावा साहब, सीएम साहब और डोटासरा जी के माध्यम से जो एआईसीसी हमें निर्देश देगी उसके अनुसार जमीन पे जाकर उसका प्रचार करेंगे और राजस्थान में कांग्रेस की सत्ता रिपीट हो इस प्रकार का पूरा प्रयास करेंगे। रिपोर्ट कार्ड की बात हो रही है यार, विधायक एक रिपोर्ट कार्ड क्या काम किया इसमें, किस तरह कमियां खामियां उपलब्धियां रही, क्या आज से जोड़ो अभियान में कितनी भागीदारी हर विधायक की रही? देखिए ये जो है अभी राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने तो इतना काम किया है। अशोक गहलोत जी की योजनाओं में का चौथा बजट, पांचवा बजट के अंदर कोई न कोई काम मिलता रहा है और योजनाएं जो है बड़ी से बड़ी आई है। अगर कोई विधायक के खुद की ही कोई खामी रही हो और वो अपने सरकार की योजनाओं का या संगठन के दिए हुए दायित्वों को पूरा नहीं कर रहा है तो उसको करना चाहिए। हाथ से हाथ जोड़ो जो अभियान है जो दिया कि भाई हर महीने एक बार चलना है 15 किलोमीटर। अब जो राहुल गांधी जी 4000 किलोमीटर चल गए तो एक एमएलए को अपने जनता को लेकर अगर 15 किलोमीटर वो नहीं चल सकता है तो मैं उसको ठीक नहीं मानता। चलना चाहिए, अगर कोई नहीं चले व्यवस्था ये तो अब चलना चाहिए। 6-7-8 महीने बचे हैं उसके अंदर चलना चाहिए और चलेंगे भी और योजनाओं को लेकर भी चलेंगे। हमें तो इसका बहुत बड़ा फायदा मिलता है। हम जब चलते हैं तो वहां पर लोग जुड़ते हैं, गाँव से सड़कों पर लोग स्वागत के लिए खड़े रहते हैं, मिल भी लेते हैं और तो फायदा मिलता है हर एमएलए को इसमें। कई सत्ताधारी दल के विधायक ये कह रहे हैं कि अशोक गहलोत की लीडरशिप में चुनाव हो, अशोक गहलोत को फेस आगे रखें क्योंकि अशोक गहलोत नायक हैं। अशोक गहलोत ने महंगाई को खत्म करने का काम राजस्थान में किया है। आप खुद इसमें कोई शक ही नहीं है। अब ये तो कोई कहने की बात ही नहीं है, ये तो कब कहने की बात नहीं है। अशोक गहलोत तो वो चेहरा है, अशोक गहलोत तो वो चेहरा है जब कभी भी एआईसीसी को भी कोई दूसरे स्टेट के अंदर कोई सलाह मशवरे की बात करी तो अशोक गहलोत से जरूर करते हैं। मुझे ध्यान है वो कर्नाटक का वो दिन जब कांग्रेस की सरकार थी, वहां पर जदयू मिला के दोनों सरकार बनी हुई थी। बीजेपी उस सरकार को गिराने की कोशिश करी थी, गवर्नर वगैरह कई प्रकार के मसले हुए थे। उस वक्त भी कांग्रेस ने, एआईसीसी ने अशोक गहलोत जी को जिम्मेदारी सौंपी थी। सीएम साहब खुद वहां गए थे और वहां पर गांधी जी की प्रतिमा के साथ के अंदर उन्होंने जो सत्याग्रह किया एमएलए को लेकर सारों को, तो उसको झुकना पड़ा बीजेपी को और वो सरकार स्टैंड रही थी उस वक्त। तो कहीं पर इस बार की बात होती है तो इसमें कोई डोरा नहीं। सरकार की योजनाएं हमारे पास में तो तैयार रही है। अशोक गहलोत जी की जब भी बजट पेश करते हैं तो देश के प्रधानमंत्री की नजर रहती है, कई मुख्यमंत्रियों की नजर रहती है। हमने बार बार इस बात को दोहराया है और वो भी इनमें से कोई न कोई बात चुराते हैं कि अशोक गहलोत जी के अच्छे कार्य हैं जो हम भी दूसरे स्टेट में ला सकें। अब वो डर रहे हैं अभी जो ओपीएस से या किसी प्रकार से, तो वो उनको खामियाजा भुगत लिया उन्होंने हिमाचल में। अब आने वाले समय में उनको भी इसमें मामले में सोचना पड़ रहा है। तो मैं मानता हूं अशोक गहलोत जी का नेतृत्व राजस्थान के प्रदेश को मिला, ये राजस्थान की जनता के लिए बहुत ही एक शुभ अवसर है। लेकिन मैंने जी सवाल ये कि कभी भी राजस्थान में कांग्रेस सीएम फेस करके चुनाव लड़ती, इस बार डिमांड हो रही है कि अशोक गहलोत को सीएम फेस डिक्लेयर करें कि चुनाव में उतरा। देखिए अभी जो डेलीगेशन आ रहे हैं, मिले हैं, कल भी मैं भी मिला हूं। मेरा भी एक बहुत बड़ा डेलीगेशन, करीब 5000 कार्यकर्ताओं का डेलीगेशन कुचामन को नया जिलाने के बनाने के उपलक्ष्य में मिला है सीएम साहब से। तो जनता बोल रही है अब की बार चौथी बार गहलोत सरकार, चौथी बार गहलोत, ये पब्लिक बोल रही है। ये एक आदमी बोलना है, 2 आदमी बोलना मायने नहीं रखता है। ये आम आदमी बोल रहा है, गांव और ढणी का आदमी बोल रहा है चौथी बार गहलोत सरकार। इसके बाद में बचता ही क्या है जब तक मैं मानता हूं। ये बड़ा तो अब देख सकते हैं आप तस्वीर में। बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र जी। और अभी मैं ले लूंगा महेंद्र जी को भी, दोबारा जोड़ेंगे महेंद्र जी को। और पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश जी, आप ये गाड़ी पहुंची है, कौन इसमें मौजूद है, अपडेट दीजिए। देखिए सुखजिंदर रंधावा प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी पहुंच चुके हैं। वॉर रूम में कांग्रेस के पीसीसी के चीफ डोटासरा पहुंचे हैं। महेंद्र जी हमारे साथ है। महेंद्र जी, एक तरह से कहा जाए तो ये तमाम जो घटनाक्रम है, इस घटनाक्रम में ये कहा जा सकता है फीडबैक बेहद अहम रहेगा। कौन सा घटनाक्रम? ये जो आज जो फीडबैक का घटनाक्रम है और दूसरी ओर सचिन पायलट ने अनशन किया था, डिमांड की थी, आज जो फीडबैक है, तो आप लोग क्या ऐसी बात रखेंगे प्रभारी के सामने? ये प्रभारी जी का रोल बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है, टिकट वितरण में भी रहता है और सत्ता को लाने में जिम्मेदारी उनकी बनती है। एआईसीसी उनको पूरी जिम्मेदारी के साथ में यहाँ पर भेजती है और उसी क्रम में रंधावा साहब हैं। रंधावा साहब एक
मंजे हुए व्यक्ति हैं, राजनेता हैं, उप मुख्यमंत्री रहे पंजाब की सरकार के अंदर और बड़े अहम पदों के ऊपर रहे, जमीन के व्यक्ति है, गांव और ढाणी के व्यक्ति है। तो राजस्थान में भी जब उन्होंने ये बात कही है, वो सोच समझ के कही है कि राजस्थान में मैं सत्ता लाके रहूंगा, अगर कोई व्यक्ति इसको पंजाब बनाना चाहता है तो पंजाब में नहीं बनने दूंगा। ये जो बात उन्होंने कही है, ये बहुत बड़ा बयान है और मेहनत कर रहे हैं, देख रहे हैं और जो 1 to 1 मिल रहे हैं उससे एक जमीनी स्तर के ऊपर कहाँ हमारी खामी है उसका भी पता लगेगा और कहाँ हमें आगे बढ़ना है उसके बारे में पता लगेगा। मैं मानता हूं कि ये 1 to 1 मिलने का जो प्रोग्राम आज रंधावा जी ने, सीएम साहब ने, डोटासरा जी जो दिया है और 4 दिनों के अंदर सभी एमएलए से मिलेंगे तो एक नया इसके अंदर एक ऊर्जा आएगी, नई और नई ताकत आएगी, हमें नई जिम्मेदारी मिलेगी जिसको हम जमीनी स्तर पर जाकर उसका प्रचार प्रसार भी करेंगे। नए जिले बने, कितना उसका फायदा मिलेगा? पूरा फायदा मिला है। आजादी के बाद जो जिले नहीं मिले राजस्थान को, पूरे देश में एक स्टेट के अंदर इतने जिले एक साथ नहीं मिले, 19 जिले, 3 संभाग। मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत आभार, हम धन्यवाद प्रकट करना चाहते हैं। जनता आ रही है राजस्थान की जगह जगह से और इससे जहां पर भी जिले घोषित हो गए वो सीटें क्लियर हो गई, कांग्रेस की आसपास की भी क्लियर हो गई और जहां पर कोई और डिमांड है, सीएम साहब सुन रहे हैं, कोई बात होगी तो उनकी भी ध्यान में रखेंगे, संज्ञान में रखेंगे। अच्छा, आज अजमेर संभाग, जोधपुर संभाग है, पायलट खुद जो है टोंक से आते हैं, टोंक संभाग से आते हैं, लेकिन वो दौरे कर रहे हैं, वो बैठक में नहीं आ रहे। देखिए, इस बात का जवाब तो रंधावा साहब दे सकते हैं। रंधावा साहब जब अभी लेंगे तो अभी कौन आ रहा है नहीं आ रहा है इसका अभी पहले तो क्या कह सकते हैं। जब अभी मीटिंग भी अभी शुरू होगी 1 to 1, जब मिलेंगे अजमेर के, फिर टोंक के मिलेंगे, नागौर के मिलेंगे, अजमेर संभाग मिलेगा, फिर अलग अलग जिले मिलेंगे और कौन सीएम साहब, हो सकता है रंधावा जी से कोई कह के गए हो, कोई जरूरी काम भी हो जाता है किसी का या कोई वजह भी हो जाती है, तो वो एक उनका सोच है, उसका जवाब वो दे पाएंगे। लेकिन जहां तक मैं मानता हूं हमें याद किया गया और हम सारे एमएलए यहां पर आज पहुंच रहे हैं। कांग्रेस के जो निर्दलीय विधायक है जो कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं उनको भी बुलाया? हाँ, बुलाएंगे अगर आवश्यकता, अगर पार्टी को जब हमारा समर्थन कर रहे हैं। 125 विधायक हमेशा पार्टी के साथ में रहे, वो अलग राजनीतिक दल के हैं, वो एक अलग बात है। कांग्रेस के जो हमारे 13 निर्दलीय एमएलए वो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और उनकी विचारधारा भी कांग्रेस की रही है। हो सकता है कई बार सिंबल नहीं मिला और वो कामयाब हो गए हों, तो उन्होंने पहले दिन से कांग्रेस के साथ में जुड़ाव रखा है। तो कांग्रेस के साथ में अगर आप पीसीसी ने उनको निर्देश दिया है, बुलाया है, तो पक्का आएंगे। फीडबैक के मंथन से अमृत निकलेगा? पक्का निकलेगा। फीडबैक से ही अमृत निकलता है। फीडबैक में जब घर पे बैठ के अपन कोई बात करते हैं, चर्चा करते हैं, तो उसमें एक नई चीज सुनने को मिलती है, देखने को मिलती है। मैं मेरे क्षेत्र में हूं और मेरे क्षेत्र में मैं कैसे कामयाब हो सकता हूं, कांग्रेस की कौन सी योजनाओं को मैं प्रचार प्रसार कर सकता हूं और कोई कमी है तो मैं बता दूं मेरे घर के अंदर, तो समय रहते हुए कमी दूर भी हो जाए और हमें उसका फायदा मिल जाए, हम सब लोग कामयाब हो जाए, सरकार वापस आ जाए राजस्थान के अंदर। ये फीडबैक का सबसे बड़ा अहम जो है वो फायदा मिलेगा हमें। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। और देख सकते हैं जी सुरेंद्र आपको दिखा रहा है किस तरह से अंदर गतिविधियां जो शुरू हो गई है और प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर रंधावा आप पहुंच चुके हैं और राकेश पारीक है मसूदा के विधायक, वो पहुंच चुके हैं। महेंद्र चौधरी को आप सुन ही रहे थे अभी। और लेकिन जो बहुत बड़ी बात महेंद्र चौधरी ने कही है, अब की बार फिर गहलोत सरकार, मतलब ये बात कह दी गई है गहलोत समर्थकों के द्वारा कि मुख्यमंत्री गहलोत का फेस आगे करके चुनाव लड़ा जाए, अशोक गहलोत का फेस आगे करके चुनाव लड़ा जाए, अशोक गहलोत को चेहरा बना करके चुनाव लड़ा जाए, अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री डिक्लेयर करके चुनाव लड़ा जाए। ये बातें मेरे को लगता है कि जिस तरह से एक नायक के तौर पर अशोक गहलोत को प्रदर्शित किया जा रहा है गहलोत कैंप के द्वारा, और यही बात अंदर सुखजिंदर रंधावा के साथ 1 to 1 फीडबैक में उठने वाली है। आगे क्या कुछ रहेगा? अजमेर संभाग के तकरीबन 14 विधायक हैं, जोधपुर संभाग के 18 विधायक हैं। 14 विधायकों के साथ अभी लंच से पहले बातचीत की जाएगी और उसके बाद लंच के बाद जोधपुर संभाग का नंबर आएगा। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर संभाग से आते हैं, सरदारपुरा जो जोधपुर शहर में आता है वहां से वो विधायक है, और अजमेर संभाग में टोंक आता है, टोंक से सचिन पायलट विधायक है। हालांकि सचिन पायलट के कार्यक्रम पहले से तय हैं, तो मुझे लगता नहीं कि वो आज यहाँ पर नजर आएंगे। लेकिन ये जरूर है इस पूरे फीडबैक कार्यक्रम के दौरान जिस तरह से महेंद्र चौधरी ने कहा है कि मंथन से ही अमृत निकलता है, तो अमृत निकलेगा, कांग्रेस पार्टी एक आगे बढ़ेगी, तैयारी में जुटेगी। लेकिन सुखजिंदर रंधावा जो लगातार साफ तौर पर एक ही बात कहते हुए नजर आते हैं कि अब चुनावी रचना में जुटने का समय है, अब मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलना चाहिए, ये सब बातें अब गौण है। अब केवल चुनाव की तैयारी में जुटना चाहिए। कांग्रेस कैसे सरकार
दोबारा लेकर आए। इस काम में कांग्रेस के प्रत्येक नेता, प्रत्येक विधायक, मंत्री और कार्यकर्ता को उस काम में लगना चाहिए। ये बात सुखदेव रंधावा जब से प्रभारी बने तब से कहते हुए आ रहे हैं। और रही बात जो कांग्रेस के आंतरिक गुटबाजी की, तो जो खबर ये मिल रही है कि उसको लेकर भी जो कांग्रेस की उच्च स्तरीय कमेटी बनी है, जिसमें कमलनाथ है, अंबिका सोनी है, मुकुल वासनिक है, केसी वेणुगोपाल है, माफ कीजिएगा, ये कमेटी एक रोड मैप बना रही है जिसके जरिए आगामी कुछ दिनों में मुख्यमंत्री जल्द ही मंत्रिमंडल फेरबदल और विस्तार को अमली जामा पहना सकते हैं। इसके साथ ही सचिन पायलट की भूमिका क्या होगी, इस पर एक नए सिरे से मंथन जो शुरू हुआ है उसकी भी हम देखेंगे अगले कुछ दिनों में पटाक्षेप होता हुआ नजर आने वाला है। तो एक तरह से कहा जाए अब चुनावी मोड में पूरी कांग्रेस है। एक एक विधायक से रिपोर्ट कार्ड तो साथ में रखा जाएगा, साथ ही यह भी पूछा जाएगा कि वो विधायक अपने क्षेत्र में कितना सक्रिय है, क्या कुछ ऐसी योजनाएं हैं गहलोत सरकार की जिनका असर उनके विधानसभा क्षेत्रों में, क्या हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में कितनी भागीदारी उस विधायक कर रही है। उस विधायक का रिपोर्ट कार्ड लेकर खुद सुखदेव रंधावा यहाँ बैठने वाले हैं। कोई कमियां होंगी, खामियां होंगी, वो उस विधायक को बता भी जाएगी, उसके सामने रखी जाएगी और साथ ही जो उपलब्धियां होंगी उनको सुना जाएगा और आगे किस तरह से बढ़ना है वो बताया जाएगा। और देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए यहाँ पर लगातार कांग्रेस के विधायकों का आने का सिलसिला शुरू है। मंजू मेघवाल हैं, जायल से विधायक हैं, वो यहाँ पर पहुंची हैं। तो नागौर जो कि अजमेर संभाग में आता है, लगातार यहाँ तस्वीरों के जरिए आप देखा जा सकता है कि किस तरह से वो यहाँ पर एक एक करके अंदर यहाँ कांग्रेस के जो सेवा दल के जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो नाम को यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं, देख रहे हैं। और उसके बाद कांग्रेस का जो वॉर रूम है, हाल ही में ये वॉर रूम तैयार किया गया था सरदार अस्पताल रोड के ऊपर, और जो कांग्रेस का प्रदेश का मुख्यालय है जो चांदपुर के पास बना हुआ है, उसकी बजाय अब वॉर रूम में ही इस तरह की बैठकों का सिलसिला जो है हमें देखने को मिलता है। कुछ देर बाद कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री के भी पहुंचने का कार्यक्रम बताया जा रहा है, लेकिन जो फीडबैक का जो कार्यक्रम है वो मुझे लगता है कि अब शुरुआत की ओर है। और सबसे पहले अजमेर के जो अलग अलग ज़िले हैं, अजमेर में टोंक जिला आता है, अजमेर आता है, नागौर आता है, ये प्रमुख ज़िले अजमेर के अंदर आते हैं जो अजमेर संभाग का पार्ट है। और अजमेर आपने देखा होगा, पूरे अजमेर ज़िले की बात करें तो 2 सीटें आई थी, केकड़ी और मसूदा, और यहाँ पर हरीश मीणा जी भी हमारे साथ हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, हरीश जी को भी लेकर यहाँ सुनेंगे हरीश जी किस तरह का फीडबैक लेकर यहाँ आए। हरीश जी से बात करें। हरीश जी क्या कहेंगे फीडबैक को लेकर, कितनी ऊर्जा इस फीडबैक से मिलेगी? जो मौके की स्थिति है, जो फील्ड की वो स्थिति है, हमारे हाईकमांड को अवगत कराएंगे ताकि उनको पता लगे फीडबैक क्या है और पार्टी को आने वाले चुनाव के लिए और कैसे मजबूती के लिए तैयार करें। आप तो सचिन पायलट कैंप में माने जाते हैं, तो क्या सचिन पायलट ने जो अनशन किया था जिन मुद्दों को लेकर, वो बात भी कहेंगे? मैं कांग्रेस पार्टी का सदस्य हूं और जब भी कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस पार्टी का कोई भी सदस्य अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएगा, मैं उसका साथ दूंगा। अरे जी, क्या लगता है क्या कुछ नवाचार होने चाहिए आपके? ये पार्टी के नेतृत्व ये जरा बता पाएंगे। मैं पहली बार के एमएलए हूं, पर जो मैं देखता हूं फील्ड में उससे जताऊं जरूर। आप सांसद भी रहे? अवश्य रहा हूं, जरूर रहा हूं। इसलिए आप ज्यादा अनुभवी हैं। चूंकि ये मीटिंग 1 है, तो कुछ चीजें होती है जो अंदर की बात है, अंदर होंगे, अब जाएंगे उसमें, जब सुनाएंगे अपने विचार रखेंगे। पर मैं निर्वाक रूप से अपने जो भी मेरे विचार हैं, जो मेरा फीडबैक है, पार्टी को देना चाहूँगा। बात अभी कही है महेंद्र चौधरी जी ने कि अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री डिक्लेयर करके चुनाव लड़ा जाए, वो जिसने कहा, इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मैं इसके बारे में क्या कह सकता हूँ? देख सकते हैं हरीश जी मीणा जो कि डीजीपी भी रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता है, सांसद रह चुके भारतीय पार्टी से, और अभी कांग्रेस के विधायक हैं। अलग अलग पार्टियों का अनुभव हरीश मीणा जी को है। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए, और लगातार जो विधायकों का सिलसिला है वो आने का जारी है और फीडबैक का जो दौर है वो शुरू होगा। जी बिल्कुल योगेश जी, आप बने रहिए, अपडेट आपसे लेते रहेंगे क्योंकि लगातार विधायकों का पहुंचने का सिलसिला जारी है। किस तरह के समीकरण है ये भी जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। संवाद आज होने वाला है और इसके लिए पीसीसी चीफ भी पहुंच चुके हैं। आपको बता दें, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, इसके अलावा रंधावा पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब से कुछ ही समय में पहुंचेंगे वॉर रूम कांग्रेस का, जहां पर आज सभी विधायकों से, अजमेर संभाग के और जोधपुर संभाग के विधायकों से 1-to-1 संवाद होगा। और ये 1-to-1 संवाद जिसमें रिपोर्ट कार्ड तैयार किया गया है कि चाहे वो हाथ से हाथ जोड़ो अभियान हो या दूसरे
दूसरे कार्य हो, कितना सक्रिय विधायक हैं, किस तरह से वहां पर समीकरण है, जनता के बीच मुद्दे उठाए जा रहे हैं या नहीं, जनता के मुद्दों को सुना जा रहा है या फिर नहीं, जो योजनाएं सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं उसको लेकर क्या जनता को बताया जा रहा है, कितनी जनता उसका लाभ उठा रही है, जागरूक है, महंगाई को लेकर जो महंगाई कम की जा रही है, राहत दी जा रही है सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की योजनाओं की वजह से, तो क्या उसका फायदा आम जनता को पहुंच रहा है। इन तमाम चीजों पर आज ये 1-to-1 संवाद है और इस रिपोर्ट कार्ड को विधायकों के सामने रखा जाएगा। रिपोर्ट कार्ड तैयार कर लिया गया है और ये विधायकों के सामने होगा, क्योंकि हाथ से हाथ जोड़ो अभियान वो अभियान जिसके द्वारा विधायकों को हर किसी से, जो आम लोग हैं उनसे जुड़ना था, अपने क्षेत्र में जाना था और क्षेत्र में जाकर लोगों से उनकी समस्याएं जानना या उन तक योजनाओं को पहुंचाना, उन तमाम चीजों को करना था। तो क्या वो अभियान में सक्रिय रहे हैं? अभी तक ये अभियान कितना लगभग हर विधायक के क्षेत्र में पूरा हुआ है? क्योंकि आपने शांति धारीवाल को भी देखा होगा कि कोटा में किस तरह से वो डोर टू डोर जाते हैं और वहां हाथ जोड़ो अभियान के तहत लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं, उनकी समस्याएं भी जान रहे हैं कि किसी तरह से कोई समस्या तो नहीं है, क्या जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका लाभ वो ले रहे हैं या नहीं। तो इन तमाम चीजों को दूसरे विधायक भी क्या वो हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत कर रहे हैं, इस अभियान को पूरा कर रहे हैं या नहीं, कितनी भागीदारी उनकी रही है, जनता के बीच सक्रियता उनकी कितनी है, कार्यकर्ताओं के कामों के प्रति सजगता उनकी कितनी है, सीएम का राहत विजन, नए जिले बनाने के बाद सियासी हालात क्या है, इन तमाम चीजों को टटोला जाएगा, विधायकों से 1-to-1 संवाद किया जाएगा। स्थानीय स्तर पर सरकारी योजनाओं का असर क्या है, इन तमाम चीजों को भी जाना जाएगा। और पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश जी, आज अजमेर और जोधपुर संभाग के विधायक पहुंच रहे हैं। सबसे पहले तो आपसे अपडेट चाहेंगे कि क्या और भी विधायक अभी पहुंचे हैं? देखिए, लगातार पहुंचने का सिलसिला जारी है और महेंद्र चौधरी जो कांग्रेस पार्टी के विधायक दल के उप मुख्य सचेतक है वो पहुंच चुके हैं। मंजू जायल हैं, पूर्व मंत्री हैं, विधायक हैं, जायल से वो पहुंची हैं। मसूदा से कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, राकेश पारिक वो पहुंचे हैं और अभी हाल ही में हरीश मीणा जो देवली उनियारा से कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं वो पहुंचे हैं। तो एक तरह से कहा जाए तो लगातार अभी नागौर से सबसे पहले फीडबैक की शुरुआत होनी है, जो कि अजमेर संभाग में आता है। तो नागौर के जो विधायक हैं वो पहुंचे हैं, भी एक एक करके टोंक के विधायक भी पहुंचे हैं। तो लगातार ये फीडबैक का जो सिलसिला है वो इस वक्त चलेगा और ये कहा जा सकता है कि इस फीडबैक के जरिए, जैसा महेंद्र चौधरी ने कहा कि अमृत निकलेगा, मंथन होगा, मंथन से अमृत निकलेगा। लेकिन सिलसिलेवार अगर हम बात करें, एक एक पॉइंट की बात करें, तो पूछा जाएगा यहाँ सुखजिंदर रंधावा के द्वारा कि कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं उनका किस तरह का एक्टिविटी अपने विधानसभा क्षेत्र में, पूछा जाएगा कि कांग्रेस के विधायकों से उनके निर्वाचन क्षेत्र में अशोक गहलोत सरकार की फ्लैगशिप की योजनाएं हैं उनका कितना असर है, क्या जनमानस के अंदर। एक तो आपसे अपडेट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेकर जानना चाहेंगे कितनी देर में वो आएंगे, और दूसरा सवाल ये कि आप ये कह रहे हैं कि रिपोर्ट कार्ड जो है वो तैयार किया गया है, कितना अभियान में भागीदारी रही है, कितनी सरकारी योजनाओं का असर रहा है, कितना जनता के बीच वो पहुंचा रहे हैं, लेकिन क्या किसी तरह की शिकायतें भी विधायकों की तरफ से की जा सकती हैं? देखिए, जो विधायक है उनका मंत्रियों को लेकर जो विरोध है, मंत्रियों को लेकर पहले भी शिकायतें सामने आई है सुखजिंदर रंधावा के सामने। अब फिर मुझे लगता है कि मंत्रिमंडल के सहयोगियों को लेकर फिर अपने विधायक अपनी बात कह सकते हैं या कुछ प्रमुख जो मंत्री हैं उनके खिलाफ विरोध की आवाज़ बुलंद हो सकती है रंधावा के सामने, वो अपना विरोध जता सकते हैं। और मंत्रिमंडल फेरबदल और विस्तार को लेकर भी बातें उठ रही है, तो ऐसे में ये भी जांचा जाएगा सीनियर मोस्ट जो विधायक हैं उनसे कि उनकी राय क्या है इस बारे में। जब 1-to-1 अकेले लेंगे रंधावा तब ये चीज़ें भी सामने आएंगी। मुख्यमंत्री के भी दौरे का कार्यक्रम बन रहा है, वो भी कहा जा सकता है कुछ देर में यहाँ पहुँचेंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा रंधावा को लेकर साथ ही आए थे प्रदेश कांग्रेस के वॉर रूम में। तो एक तरह से कहा जाए एक एक स्टेप बाय स्टेप कांग्रेस का जो विधायक है वो अपनी बात रखेगा और स्टेप बाय स्टेप उससे एक एक करके वो बातें पूछी जाएगी। राजनीतिक तौर पर इस फीडबैक का महत्व यही है
कि ये जताना कांग्रेस आलाकमान को कि अब राजस्थान की कांग्रेस चुनावी मोड़ में आ चुकी है। एक एक विधायकों से राय शुमारी करके पूछा जा रहा है, एक एक विधायकों से बात करके उनकी राय लेकर कांग्रेस चुनाव प्रचार में आगे बढ़ रही है। और अभी जो हाल ही में मुख्यमंत्री ने राहत कैंपों का ऐलान किया है, महंगाई के खिलाफ जो राहत कैंप का जो विजन है मुख्यमंत्री का, जो ये प्रोजेक्ट है, इसमें विधायकों की रुचि किस तरह होनी चाहिए, वो कांग्रेस सरकार के कामकाज को लेकर प्रचार और प्रसार के अंदर कितना अपना भागीदारी निभा रहे हैं, इन मुद्दों को लेकर बात की जाएगी। ठीक है, और ये बातचीत का दौर अब शुरू होगा, आपसे कुछ ही देर में ये शुरू हो जाएगा क्योंकि विधायकों का पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जी इस पूरी जानकारी के लिए। और चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, कहीं मत जाइए।